गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हमारी लाइफ को टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है। हमारी लाइफ काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो चुकी है। दिन पर दिन नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और वो टेक्नोलॉजी हमारे काम को बहुत ही ज़्यादा आसान बनाती जा रही है। इसी टेक्नोलॉजी ने साइंस में होने वाली रिसर्च को भी काफ़ी ज़्यादा आसान बना दिया है। बायोलॉजिकल साइंस में देखा जाए तो डीएनए और प्रोटीन की स्टडी, उनका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, कई डीएनए सीक्वेंसेस के बीच का कंपैरिजन को कंप्यूटर के कुछ प्रोग्राम्स के द्वारा बहुत आसानी से किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है जिसमें कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स को मर्ज करके एक ऐसी स्ट्रीम बनाई गई है जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर पाती है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू हम बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली स्टोर भी कर सकते हैं, प्रोसेस भी कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम उस इंफॉर्मेशन को डेटाबेस से रिट्राइव भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लस्टर डब्ल्यू एंड क्लस्टर एक्स। ये क्लस्टर डब्ल्यू और क्लस्टर एक्स बायो इन्फॉर्मेटिक्स में यूज किए जाने वाला बहुत ही पॉपुलर टूल है। ये एक ऐसे कंप्यूटर टूल है जिनका इस्तेमाल किया जाता है सीक्वेंस अलाइनमेंट में। सीक्वेंस अलाइनमेंट से मेरा मतलब है कि कई डीएनए सीक्वेंसेस या कई प्रोटीन सीक्वेंसेस को इस प्रकार से अलाइन करना, ऐसे ऑर्डर उनको अलाइन करना कि हम उन कई डीएनए सीक्वेंसेस या कई प्रोटीन सीक्वेंसेस के बीच सिमिलैरिटी को फाइंड आउट कर सकें। हम ये पता कर सकें कि उन कई सारे डीएनए सीक्वेंसेस और कई सारे प्रोटीन सीक्वेंसेस में आपस में क्या रिलेशन है, क्योंकि ये फाइंडिंग्स हमें मदद करती है ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से उनके बीच रिलेशन, एक रिलेटेडनेस को डेवलप करने पर, फाइंड आउट करने पर। सीक्वेंस अलाइनमेंट से हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर सकते हैं। सीक्वेंस अलाइनमेंट से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लस्टर डब्ल्यू और क्लस्टर एक्स। इस टॉपिक को हम आपको कंप्यूटर पर और बेहतर बता सकते थे, लेकिन इस लॉकडाउन के कारण एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद हैं, जिसके कारण हम कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो हम ये थ्योरेटिकली हम आपको समझाना चाहते हैं कि क्लस्टर डब्ल्यू और क्लस्टर एक्स एक्चुअल में है क्या। स्टूडेंट्स, क्लस्टर डब्ल्यू और क्लस्टर एक्स, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये एक प्रकार के कंप्यूटर प्रोग्राम है। ये ऐसे टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है सीक्वेंस अलाइनमेंट में। इस क्लस्टर के कई सारे वेरिएंट्स हैं, मतलब कई सारे इनके वर्जन्स हैं और हर वेरिएंट्स को नए नए एल्गोरिथम का यूज करके बनाया गया है। मतलब जैसे जैसे नए नए एल्गोरिथम बनते चले गए, उन नए एल्गोरिथम के आधार पर नया क्लस्टर का एक वर्जन बनाया गया। इस क्लस्टर डब्ल्यू और क्लस्टर एक्स, इन दोनों को C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया गया है और इसे हम यूनिक्स, लाइनक्स और MS ऑपरेटिंग सिस्टम पर, MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम इनको रन कर सकते हैं। क्लस्टर का इस्तेमाल, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए किया जाता है, एक्चुअल में ये ग्लोबल और मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करता है। हमने आपको बताया था कि ग्लोबल सीक्वेंस अलाइनमेंट का मतलब है कि जब डीएनए सीक्वेंसेस को फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, जब हर एक बेसिस को हम आपस में मैच करते हैं, वो कहलाता है ग्लोबल अलाइनमेंट। जबकि हम अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को यदि हम कंपेयर करते हैं तो वो कहलाता है हमारा लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट। तो हमने यहाँ पर बात की कि क्लस्टर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ग्लोबल सीक्वेंस, ग्लोबल मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। ग्लोबल का मतलब है कि जब हम डीएनए सीक्वेंस को फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, जब हम एक एक वर्ड को जब हम कंपेयर करते हैं एक सीक्वेंस को दूसरे सीक्वेंस से, और स्टार्टिंग टू एंड एक एक कैरेक्टर को जब हम पूरा कंपेयर करते हैं, वो कहलाता है हमारा ग्लोबल अलाइनमेंट, सीक्वेंस अलाइनमेंट। और जब हम पूरे डीएनए सीक्वेंस की जगह हम किसी शॉर्ट रीजन, किसी एक लोकल एरिया को जब हम कंपेयर करते हैं, वो कहलाता है हमारा लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट। तो जो हमारा क्लस्टर है, अभी हम बात कर रहे हैं क्लस्टर डब्ल्यू की, तो हमारा क्लस्टर डब्ल्यू ग्लोबल मल्टीपल सीक्वेंस अलाइन करता है। मींस अगर हमारा डीएनए, ये हमारा एक डीएनए सीक्वेंस, ये दूसरा डीएनए सीक्वेंस, तो हमारा
एक डीएनए सीक्वेंस में अलाइनमेंट इस पॉइंट शुरू होगा, एक एक करके बेसिस को कंपेयर करता जाएगा और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरे के पूरे लेटर्स की मैचिंग यहाँ पर, अलाइनमेंट यहाँ पर होता है। ये क्या रहता है? ग्लोबल अलाइनमेंट। लेकिन अभी इसके आगे एक शब्द लिखा हुआ है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होते हैं बहुत सारे। यहाँ पर हमने दो का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर हम दो से ज्यादा सीक्वेंस। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट हमने बताया था कि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट का मतलब है जब हम कई सारे डीएनए सीक्वेंसेस को या कई सारे मींस दो से ज्यादा सीक्वेंसेस को जब हम आपस में एक ऑर्डर्ड वे में जब हम उनको अरेंज करते हैं और हम उनको अलाइन करके जब उनको हम अलाइनमेंट करते हैं, उनके बीच हम सिमिलरिटी फाउंड करते हैं, वो क्या रहता है? मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। तो ये हमारे कई सारे डीएनए सीक्वेंसेस हैं। हम चाहे तो डीएनए सीक्वेंसेस या प्रोटीन सीक्वेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम डीएनए की बात कर रहे हैं, तो क्लस्टर का इस्तेमाल हम करते हैं ग्लोबल मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए, जिसका मतलब है कि कई सारे डीएनए सीक्वेंसेस को फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड एक एक लेटर को हम कंपेयर करते हैं और अंत में हम परसेंटेज ऑफ सिमिलरिटी होमोलॉजी को पता करते हैं। हम ये देखते हैं कि ये सीक्वेंसेस जिन भी ऑर्गेनिज्म के हैं वो आपस में कितने ज्यादा एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं। ओके, लेकिन क्लस्टर डब्ल्यू काम कैसा करता है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। सो क्लस्टर डब्ल्यू किस प्रकार से सीक्वेंस अरेंजमेंट करता है ये हम आपको बता रहे हैं कि ये एक स्टेप है। सबसे पहले हम कई सारे डीएनए सीक्वेंसेस को जिनके बीच हमको लर्न करना है, हम कई सारे डीएनए सीक्वेंसेस को हम यूज करते हैं, डेटाबेस से लेते हैं या जो भी हमारा सोर्स है हम वहां सीक्वेंस को रिट्राइव करते हैं, प्राप्त करते हैं। प्राप्त करने के बाद अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है और यदि अभी मेरे पास कंप्यूटर होता तो हम उस कंप्यूटर से आपको बेटर एक्सप्लेन कर पाते कि ये टूल कैसा स्क्रीन पर कैसा दिखता है, कौन कौन से इसमें ऑप्शन है, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, कहाँ से हमको इनपुट लेना है, रिजल्ट हमारा कैसे शो होगा, ये हम आपको कंप्यूटर से बता पाते। पर यदि आप कंप्यूटर को यूज़ कर पाएँ अपने घरों पर तो आप इसको ज़रूर यूज़ करिएगा। क्लस्टर डब्ल्यू आप देखिएगा, आपको मिलेगा, आपको पूरा इसका टूल पूरा आपको मिल जाएगा। बस आपको ये जानना है कि इनपुट कैसे लेना है और आउटपुट हमें कैसे मिलेगा। तो क्लस्टर को यूज करने वाले जो प्रोग्रामर जो लोग यूज करते हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो करते हैं, वो पहले फाइल को सेट करते हैं, फाइल फॉर्मेट सेट करते हैं कि इनपुट हमको किस फाइल फॉर्मेट में लेना है और जो सीक्वेंस अलाइन होने के बाद उनका रिजल्ट जो है वो हमको किस फाइल फॉर्मेट में मिलेगा। तो अधिकतर लोग क्लस्टर फॉर्मेट को ही सेट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। उसमें सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन होता है इस टूल में कि क्लस्टर फॉर्म में ही हमको इनपुट प्राप्त हो। वर्क कैसे करते हैं हम आपको वो बता रहे हैं कि क्लस्टर सबसे पहले कई सारे डीएनए सीक्वेंसेस को प्राप्त करता है सोर्स से प्राप्त करने के बाद क्लस्टर सबसे पहले पेयर वाइज अलाइनमेंट करता है। पेयर वाइज अलाइनमेंट का मतलब कि पहले वो एक एक करके सीक्वेंस को लेता है। पहले एक सीक्वेंस, देन दूसरा, उनके बीच कंपैरिजन किया, फिर दूसरे के बाद नए तीसरे को लिया, कंपैरिजन किया, तीसरे के बाद चौथे को लिया, कंपैरिजन किया, चौथे के बाद पांचवें को लिया। इस प्रकार से पेयर वाइज मींस दो के पेयर में ऐसे सीक्वेंस को लेते हुए जब कई सारे सीक्वेंसेस जब आपस में कलेक्ट हो जाते हैं तो कलेक्ट हो जाने के बाद जब सारे सीक्वेंसेस मिल गए, उनके बीच जब पूरा अलाइनमेंट हो गया, अब क्लस्टर उनके बीच अब मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करेगा। पहले पेयर वाइज किया, पहले सोर्स से सीक्वेंसेस को प्राप्त किया, प्राप्त करने के बाद उनके बीच पेयर वाइज पहले अलाइनमेंट करते हुए सीक्वेंसेस को ऐड करता हुआ चला गया। पेयर वाइज जब सारे सीक्वेंसेस, सारे इनपुट जब आ गए तो सारे इनपुट आ जाने के बाद अब सारे सीक्वेंसेस का मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट होगा। सारे सीक्वेंसेस आपस में एक दूसरे से मैच करेगा हमारा क्लस्टर डब्ल्यू, और मैच करने के बाद ये क्लस्टर डब्ल्यू एक डिस्टेंस में एक स्कोरिंग मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके एक स्कोर को जनरेट करेगा और उस स्कोर के आधार पर मतलब पहले सीक्वेंसेस को प्राप्त किया, पेयर वाइज अलाइनमेंट किया, पेयर वाइज अलाइनमेंट करने के बाद ये उन सबका मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करेगा और मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करने के बाद ये एक स्कोर जनरेट करेगा। स्कोर हमको ये बताएगा कि ये सीक्वेंसेस आपस में कितने ज्यादा सिमिलर हैं। ऑलराइट, तो स्कोर जनरेट करने के बाद अंत में हमें मिलेगी एक फाइलोजेनेटिक
ट्री। ये मैंने आपको फाइलोजेनेटिक एनालिसिस का जो हमने वीडियो बनाया है, हमने उस पर भी आपको ये बात बताई है कि फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में कई स्टेप्स होते हैं। हम उसे बताया था कि पहले सीक्वेंस का अलाइनमेंट करना है, सब्स्टिट्यूशन मॉडल, फिर ट्री बिल्डिंग और फिर ट्री इवैल्यूएशन। तो हमने वहां पर आपको बताया है कि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में क्लस्टर डब्ल्यू का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत पॉपुलर है, जिसे मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ इस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। तो हमारा क्लस्टर डब्ल्यू सबसे पहले डीएनए सीक्वेंसेस को कलेक्ट करेगा, पेयर वाइज अलाइन करते हुए सारे सीक्वेंसेस को एक प्रॉपर ऑर्डर में सेट कर देगा। सेट हो जाने के बाद उन सभी सीक्वेंसेस का मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करेगा। अलाइनमेंट करने के बाद अलाइनमेंट का जो आउटपुट होगा वो एक स्कोर के रूप में आएगा, और ये स्कोर एक फाइलोजेनेटिक ट्री बनाएगा। ट्री कैसे बनता है ये मैंने आपको फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में बताया हुआ है। एक कॉमन एंसेस्टर, एक इनका रूट होगा, फिर ये डाइवर्जेंस के आधार पर ये नोड, इंटर नोड, इस प्रकार से ट्री पूरे बनते हैं। तो क्लस्टर डब्ल्यू का ये कार्य है कि क्लस्टर डब्ल्यू हमें इस प्रकार से डीएनए सीक्वेंस को कंपेयर करते हुए हमें अंत में एक ट्री प्रोवाइड करता है। ये क्लस्टर डब्ल्यू है। और क्लस्टर एक्स को 1997 में बनाया गया था, और क्लस्टर एक्स क्लस्टर डब्ल्यू का एडवांस्ड वर्जन है। इसमें एक प्रॉपर्टी की इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की एक फैसिलिटी होती है। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट क्लस्टर डब्ल्यू और क्लस्टर एक्स। मैंने इसको थ्योरेटिकली प्रेजेंट करने की कोशिश की है। आप इसको कंप्यूटर पर एक बार रन करके देखिएगा, इसको ट्राई करके देखिएगा। थैंक यू सो मच।